हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो हमारी चल रही थी बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। एग्जाम बूस्टर सीरीज हमने स्टार्ट की है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से। तो अभी हम 6 सेमेस्टर पे आ चुके हैं। आज का हमारा 6 सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं सभी यूनिट्स के। तो चलिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के एग्जाम फिलहाल आने वाले हैं तो आप कमेंट कीजिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, जिस भी बच्चे के एग्जाम्स नियर बाई आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से हम करने की आपके लिए सोचेंगे। तो चलिए, बाकी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है उसके ऊपर बेस्ड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको कवर करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट से, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जो हर्ब्स है उसकी डेफिनेशन और हर्बल मेडिसिन क्या होती है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उस पर डेफिनेशन पूछी जाती है। तो हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट और प्लांट पार्ट यूज फॉर देयर थेराप्यूटिक, एरोमेटिक एंड कुलिनरी प्रॉपर्टीज। मतलब जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं, किसी ना किसी एक्शन को, मतलब किसी ना किसी डिजीज को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, तो वही होते हैं हर्ब्स। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन क्या होगी? यूज ऑफ प्लांट डिराइव्ड सब्सटेंस फॉर ट्रीटिंग इलनेस एंड मेंटेनिंग हेल्थ। एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। ये मेडिसिन के रूप में इसको फॉर्म करके पेशेंट को दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको हर्बल मेडिसिन बोल दी। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? नेचुरली डिराइव्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं फ्रॉम प्लांट्स और बैक्टीरिया एंड फंजाई यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज विद मिनिमल एनवायरमेंटल इंपैक्ट। नेचुरली डिराइव्ड पेस्टिसाइड्स इनको बोलते हैं, इसीलिए बायोपेस्टिसाइड इनका नाम पड़ा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होते एनवायरमेंट के लिए, इसलिए बायोपेस्टिसाइड्स इनको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भस्मा। भस्मा का मेथड क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं? तो भस्म क्या है? मेटालिक और मिनरल एस होता है। इट इज प्रिपेयर्ड थ्रू कैल्सिनेशन यूजिंग ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रोसेस। एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है बेटा। भस्मा एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। दो टाइप से इसको बनाया जाता है, एक तो शोधना के थ्रू, एक मारना के थ्रू। तो शोधना क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है, और इंसिनरेशन होता है मरना। तो इसमें देखिए, शोधना में क्या होता है? रॉ मटेरियल इज प्यूरिफाइड यूजिंग स्पेसिफिक हर्बल लिक्विड का यूज करके यहाँ पे प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। और मराना में क्या होता है? हीटेड इन ए क्लोज क्रूसिबल विथ हर्बल एडिटिव्स टिल ए फाइन एसिस फॉर्म। फाइनली जो एस मिलता है वो भस्म होता है। तो ये दो प्रोसेस होती हैं बेसिकली। तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज गुटिका। गुटिका क्या होती है? ये भी एक आयुर्वेदिक टेबलेट और पाइल्स होती है जो बेसिकली यूज होती हैं। गुटिका रेफर टू आयुर्वेदिक टेबलेट और पिल्स मेड बाय मिक्सिंग हर्बल पाउडर और एक्सट्रैक्ट विद बाइंडिंग एजेंट्स। बाइंडिंग एजेंट वगैरह इसके अंदर मिक्स करके एक टेबलेट बनाई जाती है। एग्जांपल देखिए इसका, चंद्रप्रभा वाटी। चंद्रप्रभा वाटी ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस मिलती है बेटा। कंपनियां हैं कुछ, जैसे डाबर है, हिमालय है, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस बनाती हैं आज भी। डिफाइन चूर्णा विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। चूर्ण क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। ए फाइन हर्बल पाउडर होता है, हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं। और एग्जांपल देखिए, आपने कभी ना कभी देखा होगा त्रिफला चूर्ण आता है, जो जिसके अंदर क्या क्या होता है? अमालकी होता है, विभित होता है, हरित की होता है। ये कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं, जो आज के टाइम में जो कंपनियां बना रही हैं, जैसे डाबर है, हिमालय है, ये बेसिकली आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस बनाती हैं। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अरिस्टस। अरिस्टस क्या है? एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। अरिस्टस एंड अश्वस दो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं आयुर्वेदिक, तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। अरिस्टस जैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं। फर्मेंटेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग मेडिसिनल हर्ब इन शुगर, जेगरी और हनी अलोंग विथ यीस्ट, एडिंग इन सेल्फ जनरेशन ऑफ अल्कोहल। एग्जाम्पल इसका अश्वगंधारिस्टा। सुना होगा ये नाम, ऐसा नहीं है कि आपने इसका नाम नहीं सुना। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं इसका? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्योरिटी टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, देन
वाया फिजियोकेमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल इवेल्युएशन। काफी लंबी प्रोसेस है, 10 मार्क्स के लिए इसको आपको याद कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, पूछा जा सकता है। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर लाइक, इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलर्स। यूज अल्ट्रा डाइल्यूटेड सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम प्लांट मिनरल्स एंड एनिमल्स, रेमेडी प्रिपेयर थ्रू पोटेंशियोटाइजेशन, सीरियल डाइल्यूशन एंड सेकिंग। बेसिकली इसके अंदर रेमेडीज यूज की जाती है। तो आपको डिटेल में स्टडी करना, मैं आपको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, अरिस्तस और अस्वस दोनों के बारे में स्टडी कर लेना 5 मार्क्स के लिए। अरिस्तस क्या होता है, फर्मेंटेड प्रिपरेशन यूजिंग डिकोटेशन, बॉइल्ड एक्सट्रैक्ट इसके अंदर होता है। जबकि जो अस्वस होता है उसके अंदर क्या होता है, फर्मेंटेड यूजिंग कोल्ड इन्फ्यूजन, इसके अंदर कोल्ड किया जाता है, बॉइल्ड नहीं किया जाता। दोनों में कोई काफी डिफरेंस है, आपको याद कर लेना इसको। फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है, मॉर्फोलॉजिकल ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। क्या है मॉर्फोलॉजिकल, जैसे माइक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट पार्ट, जैसे लीव है, रूट है, बाक्स है, ये सब कुछ किया जाता है। हेल्प इन आइडेंटिफाई जेन्युइन क्रूड ड्रग, की जो क्रूड ड्रग हम यूज कर रहे हैं वो जेन्युइन है ना, एक्चुअल है ना, तो डिटेक्ट किया जाता है अल्टरेशन वगैरह को, ये मॉर्फोलॉजिकल ऑथेंटिकेशन के अंदर होता है, मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। चलिए यूनिट सेकंड से शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ गार्लिक। गार्लिक का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है और यूज क्या है। गार्लिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है बेसिकली एलियम सटाइवम, बेसिकली फैमिली होती है इसकी लिलिएसी, और बेसिकली यूज होता है एंटी माइक्रोबियल, कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, इम्यून बूस्टिंग के अंदर काफी यूजेस होते हैं गार्लिक के। तो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ कावा। जो कावा ड्रग होती है उसका क्या इंट्रैक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर। तो अगर इसको अल्कोहल और हेपेटोटॉक्सिक ड्रग के साथ अगर लेते हैं तो ये लीवर टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है, ये इसका ड्रग इंट्रैक्शन है। एनहांस सेडेटिव इफेक्ट ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट लाइक बेंजोडाइजेपिन का सेडेटिव इफेक्ट भी बढ़ा देता है। तो काफी ड्रग इंट्रैक्शन इसके हो सकते हैं। चलिए डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल विद एग्जांपल। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, इजीली डिफाइन कर दोगे आप। न्यूट्रास्यूटिकल बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं विद हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। जैसे एग्जांपल है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, विटामिन मिनरल्स है, सभी न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ जिनसेन। जिनसेन की क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, कहाँ यूज होता है। तो एडेप्टोजेनिक्स होता है, जैसे कि ये मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, फैटिक जैसे कोई थकान वगैरह होती है उसको ठीक करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम में आता है, एंटीफैटिक के रूप में काम आता है, कॉग्निटिव एनहांसर होता है, इम्यून मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट इसके होते हैं। काफी चीजें होती हैं जो ये मॉड्यूलेट करता है बेटा। शॉर्ट में अगर एक दो भी आप लिख दोगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, 5 और 7 10 मार्क्स के। देखिए एकेटीयू के अंदर क्या है, जो 5 मार्क्स के आरयूएचएस अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो एकेटीयू के अंदर 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी टॉपिक तो यही रहने वाले हमारे। रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन डायबिटीज एंड सीवीएस एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल का क्या रोल होता है, डिटेल में स्टडी कर लेना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। डायबिटीज में बेसिकली अल्फा लिपोइक एसिड, फाइबर रिच फूड्स, सिनामोन्स हेल्प करते हैं। सीवीएस जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्लेविनॉइड्स, कोएंजाइम्स, Q10 का यूज किया जाता है। हर्ब ड्रग इंटरेक्शंस, हर्ब और ड्रग का क्या क्या इंटरेक्शंस हो सकता है, तो बेसिकली उसके बारे में आपको स्टडी करना है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि इंडक्शन और इनिबिशन ऑफ लीवर एंजाइम्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं इंटरेक्शन से। ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है, हर्ब ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है, और भी काफ़ी इंटरेक्शन हो सकते हैं। चलिए थर्ड यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखिए ब्लीचिंग एजेंट फ्रॉम नेचुरल सोर्स, मतलब ब्लीचिंग एजेंट का नेचुरल सोर्स क्या है। बेसिकली जैसे लेमन जूस है, सिट्रिक एसिड, टर्मरिक है, कर्क्यूमिन है, पपाया एंजाइम, यहाँ से ब्लीचिंग एजेंट लिए जाते हैं, बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, बार बार पूछा गया है। डिफाइन हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल प्रोडक्ट। हर्बल प्रिपरेशन की डेफिनेशन देनी है और हर्बल प्रोडक्ट की। हर्बल प्रिपरेशन क्या होती है, एक्सट्रैक्ट होता है, पाउडर होता है और टिंचर मेड फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट। हर्बल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिनिश डोजेज फॉर्म लाइक जैसे कैप्सूल है, टेबलेट है, सिरप है, उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रिपरेशन बेसिकली जो यूज किया जाता है प्रिपरेशन के अंदर, टेबलेट्स बनाने के लिए, सिरप बनाने के लिए, उसको प्रिपरेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर डाई। हेयर डाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। चलिए नेचुरल होते हैं, नॉन टॉक्सिक, लॉन्ग लास्टिक होंगे, प्रोवाइड न्यूरोसमेंट टू हेयर, एग्जाम्पल हीना, ये हेयर डाई होती है एक तरीके से। डिफाइन फ्लेवर विथ एग्जाम्पल, कुछ फ्लेवर्स बताने हैं आपको। नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो एनहांस करते हैं किसको, टेस्ट को। एग्जाम्पल जैसे वनीला एक्सट्रैक्ट यूज होता है। शॉर्ट में देखिए अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, तो अपने माइंड से उसको लिख सकते हैं आप। देखिए डिफाइन फ्लेवर, अब फ्लेवर क्या होता है,
टेस्ट को इंप्रूव करता है, तो इजीली आपको इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। वेरियस हर्बल एक्सीपिएंट्स, हर्बल एक्सीपिएंट्स है जैसे बाइंडर है, गम एक्लेसिया है, डिटर्जेंट्स है, स्टार्च है, प्रिजर्वेटिव के रूप में हनी का यूज किया जाता है, स्वीटनर के रूप में स्टीवा का यूज होता है, काफी चीजें होती है, काफी हर्बल एक्सीपिएंट्स होते हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, विस्कोसिटी बिल्डर इन हर्बल फॉर्मुलेशन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है। जैसे जेंथिन गम्स होते हैं जो विस्कोसिटी को एनहांस करते हैं, बिल्ड करते हैं, गुअर गम्स होते हैं, ट्रेकागेंथ होते हैं, यूज इन जेल एंड सिरप टू मॉडिफाई टेक्सचर एंड फ्लो। सेकेंड है हर्ब यूज फॉर हेयर केयर, हेयर केयर के लिए कौन से हर्ब्स यूज होते हैं, जैसे आंवला है हेयर ग्रोथ के लिए, हिबिस्कस है स्ट्रेंथ रूट्स को, और भृंगराज है प्रिवेंट करता है हेयर लॉस को। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल कलरेंट्स, नेचुरल कलरेंट्स से उनके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जैसे एडवांटेज है सेफ होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं लेस स्टेबिलिटी होती है, कलर फेडिंग ओवर टाइम। ये नेचुरल कलरेंट की बात हो रही है। आगे है नोवल डोजेस फॉर्म क्या होती है और कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म क्या होती है, दोनों में डिफरेंस बताना है आपको। जैसे नोवल डोजेस फॉर्म है, लाइपोसोम है, नैनो पार्टिकल्स है, ट्रांसडर्मल पेचेस है। डिफरेंस है एनहांस बायोबिलिटी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इसके अंदर होती है, कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म के अंदर थोड़ा अपोजिट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन पेटेंट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा 100%। पेटेंट की डेफिनेशन, लीगल प्रोटेक्शन गारंटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू एन इन्वेंशन। आईटीआर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। ये छोटे छोटे डेफिनेशन, देखिए जो 4th यूनिट है ना इसमें काफी डेफिनेशंस हैं तो आपको पूछे जाएंगे। आगे देखिए डिफाइन बायोपायरेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पेटेंट इंपॉर्टेंट है, आईटीआर इंपॉर्टेंट है, बायोपायरेसी भी आपको आना चाहिए, जैसे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्स और नॉलेज। एग्जाम्पल जैसे पेटेंटिंग ऑफ नीम बाय फॉरिजन कंपनी, जैसे अब पेटेंट हमारे पास हम काफ़ी लंबे टाइम से हजारों सालों से नीम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई फॉरिजन कंपनी आके नीम का थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से उसका पेटेंट ले लिया तो वो लीगल नहीं है, इसको बायोपायरेसी बोलते हैं। व्हाट इज ब्रेडर राइट, इसके लिए एक केस स्टडी भी है। ब्रेडर राइट्स क्या होता है, लीगल राइट होता है वो प्लांट ब्रेडर की, एक ब्रेडर है जो इस प्लांट को ग्रो कर सकता है, उसके लिए राइट होता है उसके पास ओवर न्यू प्लांट वेराइटीज के लिए। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पेटेंटिंग एस्पेक्ट फॉर ट्रेडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, करकुमा नीम स्टडी। देखिए करकुमा और नीम की एक स्टडी है, केस स्टडी है, कंपनी है बाहर की जो नीम का पेटेंट उन्होंने बना लिया था, लेकिन हम काफ़ी हजारों साल पहले से नीम का यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट में, तो इसके लिए एक केस स्टडी है, बेसिकली उसको आपको अच्छे से स्टडी करना, 10 मार्क्स में आ सकता है। यूएस पेटेंट जैसे केस है, यूएस पेटेंट ऑन टर्मरिक एंड नीम वेयर रिवोक आफ्टर प्रूविंग देयर ट्रेडिशनल यूज इन इंडिया, देन उसका पेटेंट कैंसिल करवाया गया। स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स, हर्बल ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ओवर टाइम अंडर डिफरेंट कंडीशंस। चलिए डीटीबीए और डीटीसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। डीटीबीए टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड फॉर रेगुलेशंस होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। डीसीसी होता है ड्रग कंजर्वेटिव कम्युनिटी फॉर पॉलिसी रिकमेंडेशन। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स, याद कर लेना, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, प्योरिटी टेस्टिंग के लिए बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं डब्ल्यूएचओ की। चलिए लास्ट यूनिट देखते हैं क्या बन सकता है, 2 हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल देना है हर्बल इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जैसे हर्बल इंडस्ट्री डाबर और हिमालय, याद रख लेना। इंस्टीट्यूशन जैसे CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, और PB नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये 2 इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली हर्बल ड्रग्स के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल टी का क्या ऑब्जेक्टिव है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी के लिए बेसिकली इन्वॉल्व होता है शेड्यूल जी, जीएमपी इसके अंदर आता है फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा इन यूनानी ड्रग्स के लिए। चलिए ये चीज याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रेजेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए यूनिट 5 से, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री की क्या स्कोप्स हैं, इसके क्या प्रेजेंट है क्या फ्यूचर है, वो सब कुछ 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, पूछा भी गया है ये 2-3 पेपर्स के अंदर। करंट जैसे ग्रोइंग डिमांड फॉर नेचुरल प्रोडक्ट, फ्यूचर इनोवेशन इन हर्बल कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल, पर्सनलाइज्ड हर्बल मेडिसिन, आज के टाइम में आयुर्वेदिक का काफी क्रेज हो चुका है बेटा। जीएमपी, वापस से लोग आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है इन हर्बल ड्रग्स, जिससे क्या होता है कि जो हर्बल ड्रग्स आयुर्वेदिक ड्रग्स हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड सेफ्टी को प्रूव किया जा सके। इन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट जैसे इसके अंदर हाइजीन रखना होता है, रॉ मटेरियल कंट्रोल होता है, डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन, सब कुछ जीएमपी के अंदर आता है, तो इसको भी आपको 10 मार्क्स के लिए स्टडी कर लेना है।
लास्ट है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन इंडिया, अभी बताया था मैंने, जैसे CSIR है, AY आयुष है, CIMAP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। तो ये हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया बेटा। देखिए ये जो लेक्चर होने वाला काफ़ी मदद करने वाला, अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिले तो कमेंट जरूर करके जाना इस वीडियो के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।